हेलो भाइयों बहनों, क्या हाल है। तो आज हम एक्सप्लेनेशन सीरीज की अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली एनिमे जो हमारी एक्सप्लेनेशन सीरीज की होगी वो होगी ज़ूम 100। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा जो रात में एक ज़ॉम्बी मूवी को देख रहा होता है आधी रात तक जागकर। तभी उसका ध्यान उसके टाइम पर जाता है कि 4 बज चुके हैं, सोने का समय हो चुका है। उसके कमरे की हालत बिगड़ी हुई है और वो कहता है कि मुझे कल काम पर नहीं जाना। फिर हमें 3 साल पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है जब अकीरा ने एक कंपनी को ज्वाइन करा था, जिसमें जहां पर उसका पहला दिन जो होता है वो पहले ही दिन एक लड़की से टकरा जाता है और उसके सामान को घेर देता है। वो लड़की अपना नाम उतीरो बताती है। इसके बाद अकीरा को उसको पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है और अकीरा सोचने लगता है कि जिस कंपनी में ये काम करती है उसमें काम करने से तो मेरा ही भाग्य बदल जाएगा। उसके बाद ये तोरे उससे कहकर चली जाती है कि अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। फिर हमें अकीरा उसके सीनियर्स के साथ पार्टी करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सीनियर्स उसके बारे में पूछते हैं। अकीरा बताता है कि मैं एक अच्छे खासे कॉलेज से पढ़ा हूँ और मुझे रग्बी खेलने का बहुत शौक है। तो इस चीज से सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी पार्टी में ओतोरी भी आई हुई थी। ये देखकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और अपने काम निपटाकर अपने अपने घर। अकीरा अपने वर्कलोड की वजह से 2-3 दिनों तक घर नहीं जा पाता है। 3 दिन बाद जब अकीरा अपने घर जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं काम पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगली ही सुबह अकीरा अपने आप को समझा रहा होता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुमने ही तो ये रास्ता चुना है और अब तुम्हें इस पर चलना ही होगा। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। आगे स्टोरी में दिखाया जाता है कि अकीरा 3 सालों तक उसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उसका जो सेक्रेटरी है वो बहुत ज्यादा खड़ूस था। वो सब में डांट लगाता रहता है और सब पर चिल्लाता रहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। अब अकीरा अपनी जॉब से परेशान हो गया था। अब वो किसी भी जॉब को नहीं करना चाहता था। उसके बाद हमें एक सीन में ओतोरी को अकीरा के लिए खाना लाया दिखाया जाता है। अकीरा मन में सोचता है कि ओतोरी बस तुम ही हो जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में अभी भी रुका हुआ हूँ। उसके बाद उस कंपनी के बॉस ने ओतोरी को अपने रूम में बुलाया होता है और दिखाया जाता है कि जो उसका बॉस है वो को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है। अकीरा ये सब देखकर टूट जाता है और उसे ये नहीं पता था कि ओतोरी इस करेक्टर की भी लेडीज है। अकीरा फिर अपने घर चला जाता है। एक बार उसके मन में आता है कि वो ट्रेन के नीचे आकर मर जाए, बट वो अपने आप को संभाल कर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब वो जॉब के लिए जा रहा होता है उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी बाइक पार्किंग की जो डेट है वो चली गई है। फिर वो उसको रिन्यू कराने के लिए ओनर के पास जाता है। ओनर के घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही अकीरा उस घर के अंदर जाता है तो वो चौंक जाता है। वो देखता है उसका ओनर एक ज़ॉम्बी बन चुका है और उसने एक लेडीज का बेरहमी से खून कर दिया है। फिर उसका ओनर अकीरा पर हमला करता है। अकीरा अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन उसके आगे और भी ज़ॉम्बी खड़े हो जाते हैं। अकीरा उन सबसे बचने की कोशिश करते हुए भागता है और बिल्डिंग के आगे से निकलने की कोशिश करता है। अकीरा अब टेरेस पे आ जाता है और वो सोचता है कि अगर सब जगह एपिडेमिक फैली हुई है तो अब ना तो कोई काम है और ना ही मुझे किसी की नौकरी करनी होगी। ये सोचकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो रंग उड़ चुके थे वो सब वापस आ जाते हैं। अब उसे किसी की जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, अपने जितने भी उसके एम थे उनको पूरा कर सकता है और वो एक टेरेस पे जाकर लेट जाता है। तभी उसके मन में ओतोरी का ख्याल आता है कि अब मैं क्यों ना ओतोरी को जाकर अपने मन की बात कह दूं। हाँ, ओतोरी को अब मैं जाकर अपनी बात बता दूंगा। अकीरा ये कहकर एक साइकिल को उठाता है और मिस ओतोरी की घर की तरफ चलने लगता है, जहाँ पर वो जाकर देखता है कि ज़ॉम्बीज पहले से ही यहाँ पर अराइव हैं। फिर वो मिस ओतोरी के गेट के सामने खड़ा होकर सोचता है क्या ये सही होगा कि एक न्यू मेंबर जाकर किसी बंदे के सीधे घर तक पहुंच जाए और उससे ये बात कहे। ये सब सोचने के बाद जैसे ही वो घर में एंटर करता है वो चौंक जाता है। वो देखता है कि जो उसका बॉस है वो पहले से ही उस घर में है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देख के अकीरा अपने बॉस से कहता है कि मैं आपकी जॉब से रिजाइन देना चाहता हूँ, अब मैं आपका काम नहीं करना चाहता। ये कहकर अकीरा उसकी तरफ चार्ज करने लगता है। उसका जो बॉस है वो भी अकीरा की तरफ चार्ज करता है, लेकिन अकीरा एक रग्बी प्लेयर है तो वो अपनी स्किल्स को दिखाकर अपने ही बॉस को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके बॉस की मौत हो जाती है। फिर अकीरा देखता है कि मिस ओतोरी भी तो ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। ये देखकर अकीरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो उनसे अपने मन की बात कहकर वहां से भाग जाता है। अब अकीरा अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। अकीरा के दिमाग में जब एक ख्याल आता है क्यों ना वो अपने सारे सपने पूरे करे। अकीरा फिर एक स्टोर में जाता है, वहां से एक पेन और एक नोटबुक लेता है और उस नोटबुक में लिखता है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले 100 कार्य है।
और यही तो इस एनिमी का टाइटल है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर दो भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग एंड पीस आउट।